लिंग। लिंग से प्राणियों, वस्तुओं और मन के भावों के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है। लिंग के भेद: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सूर्य, हिमालय, भगत सिंह, शिक्षक, मेज, माधुर्य, नौकर, माली, मोर, चूहा आदि। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शेरनी, मोरनी, गंगा, अलमारी, कॉपी, मलाई, अमीरी, जीभ आदि। लिंग की पहचान: हिंदी में संज्ञा शब्द दो प्रकार के हैं, प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द पुरुष जाति के होने पर वे पुल्लिंग होते हैं तथा स्त्री जाति के होने पर स्त्रीलिंग। कुछ शब्दों के प्रारंभ में नर या मादा शब्द का प्रयोग करके भी लिंग निर्धारण कर लेते हैं। जैसे मादा कौआ, नर छिपकली। लेकिन हिंदी में अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण करना कुछ कठिन होता है। हिंदी में अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग को जानने के व्याकरण के कुछ नियम हैं। शब्दकोश की सहायता से शब्दकोश में शब्दों के अर्थ के साथ साथ उसके लिंग का उल्लेख भी प्रायः किया जाता है। व्याकरण के नियमों द्वारा, लोक व्यवहार तथा परंपरा द्वारा हम निर्जीव वस्तुओं और पदार्थों में से कुछ का प्रयोग पुल्लिंग के रूप में तथा कुछ का प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में करते आए हैं। अतः लोक व्यवहार तथा परंपरा द्वारा भी हम लिंग की पहचान करते हैं। फिर भी सुविधा के लिए अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग को जानने के दो प्रमुख आधार हो सकते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के द्वारा, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण के द्वारा। वाक्य में प्रयोग क्रिया को देखकर भी शब्दों के पुल्लिंग स्त्रीलिंग स्वरूप को प्रायः पहचाना जा सकता है। जैसे हमने छाता खरीदा, हमने छतरी खरीदी, पिताजी ने कोट खरीदा, पिताजी ने साड़ी खरीदी। उपर्युक्त उदाहरणों में प्रयोग की गई क्रियाओं के दो दो रूप हैं, खरीदा, खरीदी। इन्हें देखकर सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है कि छाता तथा कोट अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द हैं तथा छतरी तथा साड़ी अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द हैं। वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों को देखकर भी अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे ऊंची इमारत, ऊंचा गुंबद। लिंग निर्धारण का एक अत्यंत सरल उपाय: अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों को बहुवचन में बदलिए। बहुवचन में बदलने पर यदि उन शब्दों के अंत में ए या ओ की ध्वनि का प्रयोग आता है तो वह शब्द स्त्रीलिंग होगा। यदि बहुवचन बनाने पर ए या ओ का प्रयोग नहीं है तो वह पुल्लिंग होगा। लिंग पहचान के लिए बनाए गए कुछ सामान्य नियम। पुल्लिंग की पहचान: दिनों, वार के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि। वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे चंदन, देवदार, पीपल, आम, जामुन, कीकर आदि। लेकिन इमली, बेरी आदि स्त्रीलिंग माने जाते हैं। धातु और रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, लोहा, तांबा, पीतल, हीरा, नीलम, मूंगा आदि। लेकिन चांदी, एल्यूमीनियम स्त्रीलिंग माने जाते हैं। ग्रहों और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, शनि, शुक्र, मंगल, बुध, राहु, केतु, चैत्र, ज्येष्ठ, सावन, बैसाख आदि। लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग मानी जाती है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूं, चावल, चना, धान, बाजरा आदि। लेकिन ज्वार और मकई स्त्रीलिंग होते हैं। द्रव्य या पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे दूध, घी, पानी, तेल, शरबत, सिरका आदि। लेकिन लस्सी, चाय, कॉफी आदि स्त्रीलिंग माने जाते हैं। समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, घंटा आदि।
लेकिन सांझ, घड़ी, रात, सुबह स्त्रीलिंग है। समूहवाचक शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे समूह, दल, मंडल, संघ आदि। लेकिन भीड़, कक्षा, सेना स्त्रीलिंग है। व्यवसाय सूचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे उपन्यासकार, नाटककार, सचिव, आयुक्त, दुकानदार, सुनार, सैनिक, राज्यपाल, चपरासी आदि। भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, बहाव, सीधापन, कवित्व आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। नदियों और झीलों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, डल आदि। लिपियों, भाषाओं और बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देवनागरी, हिंदी, भोजपुरी आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा आदि। बेलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जूही, चमेली, मल्लिका, मधुमती आदि। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, नाभि, भौं, पलक, छाती, कमर, एड़ी, चोटी, जीभ, उंगली आदि। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कृतिका, रोहिणी आदि, किंतु पुनर्वसु पुल्लिंग है। भोजन तथा मसालों के कुछ नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूरी, रोटी, सब्जी, जलेबी, मिश्री, हल्दी आदि। जिन शब्दों के अंत में ई, इया, आवट, ता, आई, नी, त आदि जुड़े होते हैं, वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बेटी, बुढ़िया, सजावट, घबराहट, मनुष्यता, पढ़ाई, ओढ़नी, लुटिया, बचत। सदा स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द मक्खी, मैना, जूं, मछली, तितली, छिपकली, कोयल, गिलहरी, जोंक आदि। इन शब्दों के लिंग बदलने के लिए इनसे पूर्व नर या मादा लगाया जाता है, जैसे नर मछली पुल्लिंग, मादा मछली स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। हिंदी भाषा में अधिकतर मूल शब्द पुल्लिंग होते हैं। इनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के कुछ नियम होते हैं। निम्नलिखित नियमों को ध्यान से पढ़िए। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ प्रत्यय जोड़कर। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। शिष्य, शिष्या, अनुज, अनुजा, शिव, शिवा, सुत, सुता, चंचल, चंचला, छात्र, छात्रा, वृद्ध, वृद्धा, श्याम, श्यामा, भवदीय, भवदीया, कृष्णा, कृष्णा, प्रिय, प्रिया, पूज्य, पूज्या, चंचल, चंचला, महोदय, महोदया, पालित, पालिता। पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय जोड़कर। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, रीछ, रीछनी, जाट, जाटनी, भील, भीलनी, राक्षस, राक्षसनी, सरदार, सरदारनी, ऊंट, ऊंटनी, सिंह, सिंहनी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय जोड़कर। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, रुद्र, रुद्राणी, चौधरी, चौधरानी, नौकर, नौकरानी, मुगल, मुगलानी, जेठ, जेठानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी, चौधरी, चौधरानी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन या आइन जोड़कर। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बाघ, बाघिन, दर्जी, दर्जिन, कहार, कहारिन, जोगी, जोगिन, सांप, सांपिन, पाप, पापिन, सुनार, सुनारिन, हलवाई, हलवाइन, पांडा, पंडाइन, बाबू, बबुआइन, चौबे, चौबाइन, बनिया, बनियाइन। पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई प्रत्यय जोड़कर। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। देव, देवी, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, दास, दासी, बेटा, बेटी, तरुण, तरुणी, नाना, नानी, बकरा, बकरी, पुत्र, पुत्री, कबूतर, कबूतरी, हिरन, हिरनी,
मुर्गा, मुर्गी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इया प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग बंदर, बंदरिया, बेटा, बिटिया, बछड़ा, बछिया, खाट, खटिया, चिड़ा, चिड़िया, डिब्बा, डिबिया, लोटा, लुटिया, चूहा, चूहिया, गुड्डा, गुड़िया। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन्हीं प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग हाथी, हथनी, अधिकारी, अधिकारिणी, स्वामी, स्वामिनी, यशस्वी, यशस्विनी, अभिमान, अभिमानी, एकाकी, एकाकिनी, हंस, हंसिनी, प्रार्थी, प्रार्थनी, तपस्वी, तपस्विनी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इका प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नायक, नायिका, पुस्तक, पुस्तिका, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, बालक, बालिका, सेवक, सेविका, शिक्षक, शिक्षिका। पुल्लिंग शब्दों के अंत में मति या वति प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती, आयुष्मान, आयुष्मती, पुत्रवान, पुत्रवती, धनवान, धनवती, शक्तिमान, शक्तिमती, बलवान, बलवती, भाग्यवान, भाग्यवती, सत्यवान, सत्यवती। भिन्न रूप वाले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप। पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुरुष, स्त्री, बहनोई, बहन, साहब, मेम, दाता, दात्री, बिलाव, बिल्ली, नर, मादा, राजा, रानी, ससुर, सास, साधु, साध्वी, बैल, गाय, मियाँ, बीवी, बादशाह, बेगम, सम्राट, सम्राज्ञी, वर, वधू, युवक, युवती, विधुर, विधवा, वीर, वीरांगना, मर्द, औरत। कुछ शब्दों में स्त्री या पुरुष का अंतर करने के लिए शब्द से पूर्व नर अथवा मादा शब्द जोड़ना पड़ता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग मक्खी, नर मक्खी, भालू, मादा भालू, मछली, नर मछली, मच्छर, मादा मच्छर, गिलहरी, नर गिलहरी, लंगूर, मादा लंगूर। हमने सीखा लिंग से प्राणियों, वस्तुओं और मन के भावों के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तन के समय पूरा रूप बदल जाता है। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं और कुछ सदैव स्त्रीलिंग।